ये सब बीजेपी का एजेंडा है, वो सब जो है बीजेपी का एजेंडा है। हम लोग का पार्टी में ऐसा कुछ तो कल होके नीतीश कुमार अगर फुलपुर चले गए लड़ने के लिए चुनाव, नालंदा चले गए लड़ने के लिए, तो आप मानेंगे कि बीजेपी के कहने पर आप चुनाव आप अभी जब आप करें? आप एक देखिए, किसके कहने पर वो नहीं जाएंगे, ठीक है, वो समय पर निर्धारण होगा कि कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी जब हमारे नेता या हमारे दल का कोई नहीं बोल रहा है और इस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीतन राम मांझी जी बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सुनते ही नहीं है, कभी बुलाकर पूछते ही नहीं है। वो महागठबंधन के गार्जियन है, ठीक है, उनका हर एक निर्णय हर एक का सम्मान रहता है। तो सम्मान है तो फिर सुनते काहे नहीं है? एकदम सुना जाता है। तो कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि सुनते नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है विधानसभा में कि वो मुआवजा नहीं देंगे। जहरीली शराब से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी मुआवजे की मांग पर अड़ी हुई है और दूसरे राजनीतिक दल जो नीतीश कुमार की लगातार मुखालफत करते हैं या जो एनडीए का हिस्सा हैं, वो भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोर्ट जाने तक की बात कही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं राजेश तिवारी साहब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सदन में यह कह दिया कि मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन मुआवजे को लेकर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर आप मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा तो देना पड़ेगा आपको एकदम। अगर वो आप इतने राज्यों में है ना, हर राज्य में जहरीली शराब से लोग मरता है। बिहार में पहला बार तो नहीं हुआ है, या और राज्य में तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर उनके राज्य में अगर दिया गया हो, 1962 से है गुजरात में, ये लोग 27 साल से राज कर रहा है लोग गुजरात में, और इतना जहरीली कांड हुआ है। अगर ये लोग दिया है लो तो बता दे लो, है ना, 62 से गुजरात में क्यों नहीं दिया है लो? आपने दिया है ना, आपने दिया है। खजूरबन्नी में अगर शराब कांड हुई तो आपने दिया मुआवजा। एकदम। ये जो दिया गया उसके पीछे देखिए क्या है कि ये कानून कौन बनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया था जी। इस कानून को, उसके बाद जो भी दिया गया तो ये देखा गया कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कानून जो बनता है उसका संशोधन होते रहता है समय के अनुसार से। आज मुख्यमंत्री जी का ये कि अगर ये दिया जा रहा है तो उसका इफेक्ट अलग पड़े। तो ये कैसा संशोधन है? आपकी सहयोगी रही है बीजेपी सरकार में, और बीजेपी को मालूम नहीं है कि आपने संशोधन कर दिया, मुआवजे का खत्म कर दिया। बीजेपी को तो अपना याद नहीं है कि वो लोग दूसरे राज्य में नहीं दिया है लोग, तो बीजेपी को याद क्या है? अब बीजेपी का याददाश्त सब खत्म हो गया है। बीजेपी का एन केन प्रकरण उस पर विवाद खड़ा करना हुआ। आज देख लीजिए, आज के ही जो है पीयूष गोयल जी क्या बिहारियों को लेकर के क्या उन्होंने कहा, कभी भी बिहारी लोग करके भाजपा का कभी भी बिहार के प्रति जो है एक सकारात्मक रवैया नहीं रहा है। ये बिहार भाजपा का जितना नेता है ना, ये लोग जानते हैं क्या है, ये जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी का जो वो काटा जाता है, फिर पेड़ समझता है कि भाई कम से कम उसमें जो लगा हुआ है बेंत वो तो हमरे से हो जाती है, लेकिन काटने वाला काम है। ये लोग संजय जो भाजपा वाले लोग जो है ना, ये बिहार के बदनाम, बिहार को जो है दूसरे के चक्कर में पड़ करके बिहार को जो है दिग्भ्रमित कर रहा है, लोग बदनाम कर रहा है। मानवाधिकार आयोग की टीम अगर जांच करती है तो क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, तो सबका ये एक मानवाधिकार ही आयोग बचा हुआ था। अदालत का भी इस्तेमाल करिए लिए, ईडी सीबीआई पुलिस से लेकर के सब कुछ इस्तेमाल कर, एक मानवाधिकार बचा हुआ था, ठीक है, उसको भी आप लाइए दिए। अब बचा क्या है? कुछ अगर बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं कि इस तरह का दुरुपयोग जितना हो रहा है सिस्टम का, उतना दुरुपयोग कभी भी नहीं हुआ है आज तक आजादी के बाद। और ये दुर्भाग्य है कि दुरुपयोग करने वाले लोगों का साथ बिहार के भी भाजपा जो इसके साथ दे रहा है। एक बार भी पीयूष गोयल का इस्तीफा मांगा लो, एक बार भी ये लोग निंदा किया लो बिहार के भाजपा को, तथा कथित अपने आप को सब बड़ा नेता कर रहा है। देख लीजिए कितना माने गलत बात, वो भी एक भाषण में बोला जाता है, रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है, इंटरव्यू में बोला जाता है। आप संसद में बोल रहे हैं, बजाबते उसका जो रिटेन हो गया है, वो भी उच्च सदन में आप बोले हुए हैं,
और उसके बाद भी ये लोग विरोध नहीं कर रहा लो, अभी तक उनको मंत्री बना करके रखे हुए हैं मोदी जी। ये लोग कितना अपना निर्लजता से ये लोग चुप बैठे हुए हैं लोग। ये लोग बिहारी की बात करेगा लो, ये लोग लाशों पर राजनीति करने वाले है। ये लोग जब राम का नहीं हुए तो दूसरे को क्या होंगे। एक आखिरी सवाल है और विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। सुना है कि फूलपुर में भी बड़ा जेडीयू का झंडा उंडा गाड़ने की तैयारी है, नालंदा में तो तैयारी है ही। नीतीश कुमार जी फूलपुर और नालंदा दोनों जगहों से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर चलती हैं, उड़ती हैं, कानों तक पहुंचती हैं। नीतीश जी राष्ट्रीय नेता है, एक दल के संस्थापक हैं जी, उनका एक अपना विचारधारा है, वो समाजवादी विचारधारा के एक नायक हैं, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। उनका पूरे देश भर में प्रशंसक है। फूलपुर से नहीं लड़ेंगे ऐसी बात नहीं है ना? फूलपुर या कहीं से भी लड़ सकते हैं, उनका अपना जगह जगह से डिमांड आता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ने कहा है, लड़ना न लड़ना आगे की बात है, लेकिन ऐसा कुछ जो कहा जा रहा है परसेप्शन खड़ा, ये सब बीजेपी का एजेंडा है। वो सब जो है बीजेपी का एजेंडा है, हम लोग का पार्टी में ऐसा कुछ तो कल होके नीतीश कुमार अगर फूलपुर चले गए लड़ने के लिए चुनाव, नालंदा चले गए लड़ने के लिए, तो आप मानेंगे कि बीजेपी के कहने पर आप चुनाव आप अभी जब आप करें? आप ये देखिए, किसके कहने पर वो नहीं जाएंगे, ठीक है, वो समय पर निर्धारण होगा कि कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी जब हमारे नेता या हमारे दल का कोई नहीं बोल रहा है और इस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीतन राम मांझी जी बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सुनते ही नहीं है, कभी बुलाकर पूछते ही नहीं है। वो महागठबंधन के गार्जियन है, ठीक है, उनका हर एक निर्णय हर एक का सम्मान रहता है। तो सम्मान है तो फिर सुनते काहे नहीं है? एकदम सुना जाता वो है। तो कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि सुनते नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है। गार्जियन है, उनका हर आदेश सर्वोपरि है, ठीक है, गार्जियन है। तो चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी थे, जेडीयू के नेता, और कई राजनीतिक सवाल भी, और सवाल यह भी मुआवजे को लेकर बिहार में जो राजनीतिक बवाल है उस पर भी सवाल। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।